एक जो पुट है ना, वो थोड़ा सा जलन का भी है। और मैं बताती हूं क्यों, समझाने की कोशिश करती हूं। भाई साहब तो 2002 के बाद ना अमेरिका जा पा रहे थे, ना यूके जा पा रहे थे। ब्रिटेन ने उनके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन उड़कर जा नहीं पा रहे थे, अमेरिका भी आने की परमिशन नहीं दे रहा था। और यहां पर विपक्ष के एक नेता को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1206 में स्थापित कैम्ब्रिज, जो कि विश्व विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चर के लिए बुला रही है। यहां पर तो ब्रिटेन के सांसद राहुल जी को सदन में बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जेलसी का, एक कॉम्प्लेक्स का भी पुट है, वो मैं समझ सकती हूं। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, आपको बड़ी आपत्ति है, चाहे वो बेरोजगारी पे बोले या महंगाई पे बोले या अडानी पे बोले या चीन पर बोले, किसी चीज पे भी, कोरोना पे बोले। आप आइए ना सदन में बहस करिए, करते दूध का दूध पानी का पानी। आप बहस नहीं कर पाते, बहस से भागते हैं। जब अडानी पर बोलना था तो 2 घंटे 40 मिनट साहब कांपते हाथों से पानी पीते रहे। जब महंगाई पर चर्चा चल रही थी तो कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। जब बेरोजगारी पर था तो कहने लगे पकौड़ा तल लो। जब चीन पर चर्चा करने की आई तो कह दिया भैया कोई घुसा ही नहीं हुआ है, 20 जवानों की शहादत ऐसे ही हो गई, पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे ही चले गए, व्यापार घाटा ऐसे ही बढ़ गया। यह असलियत है मोदी सरकार की। आइए सदन में जो राहुल जी ने कहा हर चीज पे बहस कर लीजिए। लेकिन इसमें एक जो पुट है ना, वो थोड़ा सा जलन का भी है। और मैं बताती हूं क्यों, समझाने की कोशिश करती हूं। भाई साहब तो 2002 के बाद ना अमेरिका जा पा रहे थे, ना यूके जा पा रहे थे। ब्रिटेन ने उनके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन उड़कर जा नहीं पा रहे थे, अमेरिका भी आने की परमिशन नहीं दे रहा था। और यहां पर विपक्ष के एक नेता को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1206 में स्थापित कैम्ब्रिज, जो कि विश्व विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चर के लिए बुला रही है। यहां पर तो ब्रिटेन के सांसद राहुल जी को सदन में बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जेलसी का, एक कॉम्प्लेक्स का भी पुट है, वो मैं समझ सकती हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए सांसदों को, मंत्रियों को यह डिसाइड करना है कि संविधान की पद की शपथ लेकर क्या आप लगातार झूठ बोलने का, लगातार ट्रोल बनने का काम कीजिएगा। करिए आप ये काम, हम नहीं घबराते आपसे, क्योंकि यह सच है कि जब राहुल गांधी जी एक शब्द बोलते हैं तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। यह सच है कि जब राहुल गांधी जी चीन पर या पाकिस्तान पर बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप घेरे किस पर। यह सच है कि जब वो बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हैं तो आप इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और यह सच है जब वो इस देश के लोकतंत्र पे बोलते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है, भारत का भूमिका अहम होगी लोकतंत्र को स्थापित करने में, तो आपको समझ में नहीं आता और आप डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है भारत के लोकतंत्र के बारे में, यह हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, हम इसका सोल्यूशन लाएंगे। लेकिन 140 करोड़ की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोकतंत्र कैसा है और कितना मजबूत है, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। इसमें मुझे किंच मात्र भी कोई गलत चीज नजर नहीं आती, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सांसद होने के नाते रविशंकर प्रसाद जी अपने बोले हुए माया जाल, अपने बोले हुए झूठ पर माफी मांगे और यह सरकार अपनी पोजीशन क्लियर करे कि इनकी क्या पोजीशन है, चीन पर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पे क्या पोजीशन है, इनकी क्या पोजीशन है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और ये क्या करना बंद करेंगे कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत रहे।